वेलकम टू कैड इंजीनियर। इस वीडियो में देखेंगे लाइन, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं लाइन कमांड के बारे में। लाइन एंटिटी इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस इन मैनी वेज ऑन द प्लेन। तो हम लाइन कमांड कई तरीके से बना सकते हैं प्लेन्स के ऊपर। ओरिएंटेशन टू ड्रॉ द लाइंस एज स्केच्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल। तो ये हमारे पास चार मेथड ओरिएंटेशंस हैं जिस तरीके से हम लाइंस को बना सकते हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लाइक फॉर कंस्ट्रक्शन, इनफाइनाइट लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन। तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं व्हाइल वर्किंग। नेक्स्ट, मिड पॉइंट लाइन क्या होता है? यू कैन क्रिएट अ लाइन दैट इज सिमेट्रिकल फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। हम एक लाइन ऐसे बना सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट वो दोनों साइड में बराबर लाइन बनती है, मिड पॉइंट से इक्वल लाइन बनती है, तो उसे मिड पॉइंट लाइन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट दोनों साइड लाइन के बराबर है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर लाइन। यूजेस सेंटर लाइन टू क्रिएट अ सिमेट्रिकल स्केच एलिमेंट्स एंड रिवॉल्व फीचर्स और एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। तो हम यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल फीचर बनाना है तो हम सेंटर लाइन को यूज कर सकते हैं, कोई रिवॉल्व फीचर बनाना है या फिर कोई कंस्ट्रक्टर ज्योमेट्री हमें बनानी है तो हम उसके लिए सेंटर लाइन को यूज करते हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल रेडियल और डायमेट्रिक डायमेंशन विदाउट सिलेक्टिंग द सेंटर लाइन ईच टाइम। हम लोग रेडियल डायमेंशन कर सकते हैं सेंटर लाइन की हेल्प से और डायमेट्रिक डायमेंशन भी कर सकते हैं विदाउट सेंटर लाइन को बार बार सिलेक्ट किए हुए। तो इस तरीके से कुछ सेंटर लाइन हमारी दिखती है। तो हम लाइन, मिड पॉइंट लाइन एंड सेंटर लाइन को देखते हैं सॉफ्टवेयर पे हम कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं लाइन टूल का कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन टूल दिया हुआ है, इसी के अंदर हमें लाइन, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन कमांड के बारे में। आपको लाइन कमांड यहाँ से लेना है। आप ऑटोकैड अगर आप यूज करते हैं, आपको ऑटोकैड के शॉर्टकट्स की आदत होती है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी हम कुछ शॉर्टकट्स यूज कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हम L प्रेस करते हैं यहाँ पे तो हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाता है। बट सॉलिडवर्क में क्या है, सबसे पहले हमें कोई भी अगर स्केच बनाना है तो उसके लिए हमें प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने L प्रेस किया तो अभी मुझसे पूछ रहा है कि मुझे प्लेन बताओ, किस प्लेन पे हमें स्केच ड्रॉ करना है। मेरा लाइन कमांड एक्टिवेटेड है, जैसे ही मैं प्लेन सेलेक्ट करूंगा उस प्लेन पे मेरा लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइन कमांड मेरा एक्टिवेट हो गया। तो आप शॉर्टकट L से भी लाइन कमांड को ले सकते हैं, और अगर आप शॉर्टकट से नहीं लेना चाहते हैं तो आप टूल बार से तो ले ही सकते हैं। आप यहाँ से चूज कर लें और उसके बाद इन्फरेंस लाइन का यूज करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आपको कहाँ से स्केच करना स्टार्ट करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे ओरिजिन से ही पॉइंट ले लिया और मैंने लाइन को बना दिया। तो ये सिंपल तरीका है, आप लाइन बना सकते हैं। ये जो मेथड है जो हम लाइन बना रहे हैं इसको बोलते हैं एज स्केच्ड मेथड। तो जैसे आप लाइन लेते हो तो यहाँ पे आपका देखो ओरिएंटेशन जो है वो है एज स्केच्ड। एज स्केच का मतलब हम कैसे भी कहीं भी क्लिक करके लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम एज स्केच मेथड। तो जैसे मुझे यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लाइन खींचनी तो हमने खींच लिया। जब हम कमांड यूज कर रहे थे, कमांड हमारा कंटिन्यू रहता है। आपको कमांड से बाहर जाना है तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं एग्जिट होने के लिए, या फिर आप राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं कमांड से एग्जिट होने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम कमांड से एग्जिट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइन में हमारे पास और क्या कमांड है। अब लाइन टूल हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल। जब आप हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे, अब लाइन आप कैसे भी बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल ही बनेगी। आप साथ साथ में यहाँ पे पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी लेंथ की लाइन बनानी है। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई लेंथ देना चाहते हैं तो उतना ही लेंथ बनेगा। जैसे मैंने 30 लेंथ दिया और मैं क्लिक करता हूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन बताओ इधर बनाना है या इधर बनाना है, क्लिक करेंगे 30 डिस्टेंस की लाइन यहाँ पे बन के आ जाएगी। अगर हम डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं करते, हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल ऑप्शन लेके हम स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से जब हॉरिजॉन्टल ऑप्शन लेंगे तो ये लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनेगी। आप वर्टिकल बनाने की भी कोशिश करेंगे तो वर्टिकल ड्रॉ नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा। जैसे कि यहाँ पे आप येलो कलर का एक सिंबल देख रहे हैं लाइन के साथ में, छोटा सा सिंबल। ये जो सिंबल है हमारा, ये बताता है कि जो मेरी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। तो मैंने क्लिक किया, इस तरीके से मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से आप वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम लाइन कमांड लेंगे, हमने यहाँ से ऑप्शन चूज किया वर्टिकल।
अगेन मुझे वर्टिकल लाइन बनानी है तो मैंने क्लिक किया। आप देखेंगे मैं अगर इधर भी माउस को ले जाता हूँ नीचे की तरफ तो ये सिर्फ अप एंड डाउन वर्टिकल ही लाइन बनेगी। तो इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन बना सकते हैं। सेम लाइन को बनाने के बाद आप उसका पैरामीटर, एंगल आप दोनों चेंज कर सकते हैं। आप लाइन का डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं, डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। माउस को रोल करके हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं हमारी स्क्रीन को, और यहाँ से आप बनाने के बाद में एंगल शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा वेरी नहीं हुआ क्योंकि ये 90 डिग्री पे फिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल पे हमें कोई लाइन बनानी तो एंगल ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे आप डिस्टेंस बता सकते हैं, जैसे कि हमने 100 डिस्टेंस लिया और एंगल की कुछ वैल्यू हमने ली, हमने कहा 60 डिग्री पे मुझे लाइन बनानी है। एक पॉइंट आपको बताना होगा जहाँ पे आप 60 डिग्री पे लाइन बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट लेके आप एंगल पे लाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे शो होते हैं जब हम लाइन टूल को यूज कर रहे होते हैं, जैसे फॉर कंस्ट्रक्शन। आप किसी भी लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उस लाइन को सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ से चूज कर सकते हो फॉर कंस्ट्रक्शन, और वाइल वर्किंग आप उसे कंस्ट्रक्शन में लेना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन। आप जब लाइन बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली लाइन आपकी कंस्ट्रक्शन में बन के आएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन को कंस्ट्रक्शन में बना सकते हैं, और इसको हम सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लाइन को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे ये लाइन है, हम सेलेक्ट करने के बाद, लाइन बनाने के बाद, उस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑप्शन ले सकते हैं। अब वापस इसको नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको अनटिक करेंगे तो वो लाइंस क्या है हो जाएंगी, आपकी नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। आपको डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन लाइन टूल लेना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है सेंटर लाइन का। तो हम सेंटर लाइन लेके डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने सेंटर लाइन लिया और हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी यहाँ पे बन जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही हमने ये कमांड लिया सेंटर लाइन, तो यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन ये ऑटोमेटिक टिक रहता है। तो इस तरीके से ये मेरी जो लाइन है सेंटर लाइन में ड्रॉ हो जाती है। तो हम इसको सेंटर लाइन को एज अ रेफरेंस रिवॉल्व के लिए, मिरर के लिए या फिर रेडियल डायमेंशंस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, इसी के अंदर ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट, इनफाइनाइट लाइन। हमें स्क्रीन में इनफाइनाइट लाइन खींचनी है तो हम यहाँ से ये टूल ऑप्शन ले सकते हैं। तो आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे आप एक इनफाइनाइट लाइन थ्रू आउट द स्क्रीन आप बना लेंगे। तो आप इस तरीके से इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। ये जो लाइन है पूरी इनफाइनाइट है इस समय स्क्रीन पे। नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन, आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके उस पॉइंट के अबाउट मिड दोनों तरफ बराबर लाइन, सिमेट्रिकल लाइन बना सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट दोनों साइड में लाइन बराबर बन गई। ये कमांड को आप यहाँ से भी ले सकते हैं मिड पॉइंट ऑप्शन का। तो मिड पॉइंट लाइन ऑप्शन आप यहाँ से भी लेके आप इस तरीके से किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके आप मिड पॉइंट लाइन बना सकते हो। तो ये तरीके हमारे पास था मिड पॉइंट लाइन बनाने का। तो ये हमारे पास टूल ऑप्शन थे, लाइन, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट। तो इनको हमने देखा कि हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं। देखते हैं और क्या ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है लाइन कमांड के अंदर। जैसे हम लाइन कमांड को बना रहे हैं, जैसे हम लाइन को जैसे बना रहे हैं, ड्रॉ करते हैं, तो जब लाइन को ड्रॉ कर रहे होते हैं हम सिंपल लाइन ड्रॉ करते चले जाते हैं, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करते करते हम चाहते हैं हम इसका आर्क प्रोड्यूस कर लें, इससे हम इस लाइन को आर्क में कन्वर्ट कर लें। तो सॉलिडवर्क में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप सेम लाइन को आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप जैसे लाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप आगे जाते हैं तो जैसे बैक सेम पॉइंट पे आप वापस जाएंगे और फिर आगे आप जाते हैं उस पॉइंट से, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टैंजेंट आर्क प्रोड्यूस होने लग जाता है उस लाइन के थ्रू। तो आप इस तरीके से लाइन से आप आर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हाइल वर्किंग। एक बार और देखते हैं कैसे किया। मैंने लाइन कमांड लिया, जैसे मैंने लाइन को बनाया, एक पॉइंट पे फिक्स किया, जैसे मैं लाइन से आगे मूव किया और लाइन के वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ और फिर आगे मूव करता हूँ, तो यहाँ पे एक टैंजेंट आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो कभी आपको टैंजेंट आर्क बनाना है तो आपको कमांड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सेम कमांड को यूज करके आप उसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कोई लाइन हम बना रहे हैं, बनाने के बाद आपको सपोज उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर मूव करना है सिंपली, तो आप क्या कर सकते हो, उस लाइन को पिक करके अगर आपने कोई रिलेशन नहीं लगाया तो आप उसकी जगह से उसको मूव कर सकते हो। आप उसके एंड पॉइंट्स को पकड़ के ड्रैग करके उसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो। आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप सपोज उसकी लेंथ भी चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे
कुछ वैल्यूज देके आप लाइन की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। लाइक मैंने 100 किया और लाइक मुझे कुछ एंगल भी देना है तो आई कैन चेंज द एंगल। अगर लाइक उस पर कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो ही एंगल चेंज होगा, क्योंकि अभी इस लाइन पे एक रिलेशन अप्लाइड है हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस हॉरिजॉन्टल रिलेशन को, और अब मैं इस लाइन का अगर एंगल चेंज करना चाहूँ तो ये लाइन का एंगल भी वेरी हो जाएगा। आप देखेंगे इस एंगल आपका यहाँ पे 8 डिग्री से वेरी हुआ। तो जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं वो वेरी होता चला जा रहा है, क्योंकि इसका पॉइंट फिक्स नहीं है इसलिए मूव कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ और फिर मैं इसके एंगल को वेरी करता हूँ तो आप देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट ये आपका एंगल भी वेरी होगा, और आप यहाँ पे जो लेंथ देंगे वो उस पॉइंट के आगे बढ़ेगी, दूसरे पॉइंट पे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से हम लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो आप पॉइंट को पकड़ के कैसे भी, जैसे हमने कहा इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मैच कर रहा है, तो इस तरीके से हम लाइन को एडिट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।